आज शहर का सबसे बड़ा करोड़पति एक एक पैसे के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहा था। जिस शख्स ने कभी सोने की थाली के नीचे बात नहीं की, आज उसके पास अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्या ये उस बूढ़े भिखारी की बद्दुआ थी जिसका कटोरा उसने लात मारकर फेंका था, या फिर कुदरत का कोई खौफनाक इंसाफ? चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। भिखारी का आशीर्वाद या श्राप। शहर के सबसे पॉश इलाके में रहने वाला खन्ना परिवार अपनी अमीरी और रसूख के लिए जाना जाता था। घर के मुखिया विवेक खन्ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके लिए पैसे ही सब कुछ था। विवेक की पत्नी रागिनी भी दिखावे की शौकीन थी और अपने नौकरों से हमेशा कड़वाहट से बात करती थी। एक शाम विवेक की बेटी आन्या का जन्मदिन था। घर को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग वहां आमंत्रित थे। तभी पार्टी के शोर शराबे के बीच एक घर के मुख्य द्वार पर एक बेहद गरीब, कमजोर और फटे हाल कपड़ों में एक बुजुर्ग भिखारी आया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपनी लाठी के सहारे खड़ा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में दरबान से कहा, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या बिटिया के जन्मदिन की खुशी में मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? दरबान उसे हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी विवेक खन्ना हाथ में वाइन का ग्लास लिए बाहर आए। एक गंदे भिखारी को अपने चमकते हुए गेट पर देखकर विवेक का पारा चढ़ गया। उसने भिखारी की तरफ हिकारत से देखा और चिल्लाकर बोला, तुम जैसे लोग शुभ काम में अपनी मनहूसियत फैलाने आ जाते हैं। यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब बहुत भूख लगी है, जूठा ही दे दो। विवेक ने गुस्से में भिखारी का कटोरा लात मारकर फेंक दिया। कटोरा सड़क के बीचों बीच जा गिरा। विवेक ने कहा, किस्मत अपनी जगह होती है और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ ठोकरें हैं। मेरी कामयाबी मेरी मेहनत से है, किसी की दुआओं से नहीं। भिखारी चुपचाप अपने कटोरों की तरफ बढ़ा, उसे उठाया और विवेक की आंखों में आंखें डालकर बोला, साहब याद रखना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान को अपनी ही परछाई पहचानने में डर लगता है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल मेरा था, और जो आज मेरा है कल शायद खुदा न करे कि तुम्हारा हो। मेरा आशीर्वाद नहीं लग सका तो मेरा सब्र ही अब तुम्हारा भाग लिखेगा। भिखारी अंधेरे में गायब हो गया। विवेक हंसा और वापस पार्टी में चला गया, यह सोचकर कि एक मामूली भिखारी उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उसी रात विवेक को एक अनजान नंबर से फोन आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस रहस्यमयी फोन कॉल में विवेक के चेहरे की रंगत उड़ा दी थी। फोन उसके फैक्ट्री मैनेजर का था। शहर का बाहर स्थित उसकी सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। विवेक बदहवास होकर वहां पहुंचा, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी आती करोड़ों का माल और मशीनें राख हो चुकी थी। अगली सुबह विवेक के लिए और भी भयानक खबर लेकर आई। आग लगने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया। देखते ही देखते जो बैंक कल तक विवेक को सलाम करते थे, उन्होंने लोन की वसूली के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। विवेक की पत्नी रागिनी, जो कल तक हीरे जवाहरात में डूबी रहती थी, अब घबराने लगी। उसने कहा, विवेक ये सब क्या हो रहा है? हम बर्बाद हो रहे हैं। विवेक ने गुस्से में कहा, सब ठीक हो जाएगा, यह बस एक बुरा वक्त है। लेकिन बुरा वक्त तो अभी शुरू हुआ था। विवेक के इकलौते बेटे रोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा उसका ऑपरेशन तुरंत करना होगा और उसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। विवेक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन घुमाया, लेकिन कल तक जो उसके तलवे चाटते थे, आज उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। विवेक के पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची थी। उसे अपना आलीशान बंगला और गाड़ियां बेचनी पड़ी ताकि वह अपने बेटे की जान बचा सके और कर्ज चुका सके। कुछ ही हफ्तों में विवेक खन्ना, जो शहर का राजा कहलाता था, एक छोटे से किराए के कमरे में आ गया। एक दिन अस्पताल से दवाइयां लेकर लौटते वक्त विवेक की जेब कट गई। उसके पास अब घर जाने के लिए बस के पैसे नहीं थे। थक हार कर वह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया जहां अक्सर वह दान पुण्य का ढोंग किया करता था। तभी उसे पास की झाड़ियों से वही चिर परिचित आवाज सुनाई दी, जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगी। क्यों साहब? वक्त की परछाइयों से डर लगने लगा क्या? विवेक ने मुड़कर देखा। वही भिखारी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार भिखारी की आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। विवेक की रूह कांप गई। उसे लगा कि शायद इसी भिखारी की बद्दुआ ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। विवेक दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो कहा था वही हुआ।
सब कुछ मेरा छिन गया, मेरा श्राप वापस ले लीजिए, मेरा बेटा अस्पताल में है। भिखारी मुस्कुराया और बोला, साहब मैंने श्राप दिया ही नहीं था, मैंने तो बस आईना दिखाया था। किस्मत कटोरे में नहीं कर्मों में होती है। भिखारी ने अपने फटे हुए झोले में हाथ डाला और कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर विवेक की आंख फटी की फटी रह गई। भिखारी ने अपने फटे हुए झोले से एक मटमैला सा लिफाफा निकाला और विवेक की ओर बढ़ा दिया। कांपते हाथों से विवेक ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कानूनी कागजात और एक तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही विवेक के होश उड़ गए। वह तस्वीर विवेक के स्वर्गवासी पिता की थी, जिसमें वो उसी भिखारी के साथ कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे। विवेक की आवाज रूंध गई। यह क्या है? आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? भिखारी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, बेटा मेरा नाम दीनदयाल है। बरसों पहले मैं और तुम्हारे पिता इस शहर के साथ आए थे। हमने मिलकर एक फैक्ट्री खड़ी की थी जो आज राख हो गई। हम साझेदारी पार्टनर थे, लेकिन जब तुम्हारे पिता का निधन हुआ तो रसूख और लालच के चक्कर में कुछ लोगों ने मुझे धोखे से बेदखल कर दिया और मैं सड़क पर आ गया। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, बस ये देखना चाहता था कि मेरे दोस्त का बेटा कैसा इंसान बना है। विवेक शर्म से गड़ गया। उसने उसी इंसान का अपमान किया था जिसने उसके साम्राज्य की नींव रखी थी। दीनदयाल ने आगे कहा, उस दिन तुम्हारे घर के बाहर मैंने श्राप नहीं दिया था, बल्कि मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था कि तुम्हारी फैक्ट्री के कुछ पुराने दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने सिर्फ आपको ही नहीं, अपने पिता के उसूलों को भी लात मारी। आज मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं है। भगवान ने मुझे वही सजा दी है। दीनदयाल ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और लिफाफे के अंदर से एक छोटी सी चाबी निकाली। यह एक पुराने लॉकर की चाबी है जो तुम्हारे पिता ने मेरे नाम पर छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी बुरा वक्त आए तो इसे खोल लेना। मैंने इसे कभी नहीं छुआ क्योंकि मेरा गुजारा तो इस कटोरे से ही हो रहा था, लेकिन आज तुम्हारे बेटे को इसकी जरूरत है। विवेक उस चाबी को लेकर अस्पताल भागा। लॉकर में क्या था यह तो बात की बात थी, लेकिन विवेक के मन का मैल धुल चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऊंचाइयों पर चढ़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि वहां टिके रहने के लिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने एक और ऐसी बात कही जिसने विवेक को हिलाकर रख दिया। विवेक बदहवास होकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर वहीं खड़े थे। विवेक ने कांपते हाथों से वह चाबी और कागजात डॉक्टर को दिखाए, लेकिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर खन्ना शांत हो जाइए। आपके बेटे का ऑपरेशन सफल रहा और वह अब खतरे से बाहर है। विवेक हैरान रह गया, पर डॉक्टर साहब पैसे? मैंने तो अभी इंतजाम किया है। डॉक्टर ने पास की बेंच पर बैठे एक शख्स की तरफ इशारा किया। वह वही दरबान था जिसे विवेक ने अपने घर से निकाल दिया था और जिसके सामने भिखारी का अपमान किया गया था। दरबान ने खड़े होकर कहा, साहब जिस दिन आपने उस बुजुर्ग को लात मारी थी मेरी आत्मा कांप गई थी। मैंने अपनी बरसों की जमा पूंजी और अपनी पत्नी के गहने बेचकर अस्पताल में जमा कर दिए। मुझे पता था कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, बस अमीरी के नशे में अंधे हो गए थे। विवेक की आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। उसे समझ आया कि जिससे वह अपनी ताकत समझता था, पैसा, उसने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन जिसे वह तुच्छ इंसान समझता था, इंसानियत, उसी ने उसके बेटे की जान बचाई। कुछ दिनों बाद विवेक ने उसी लॉकर को खोला। उसमें पैसे नहीं बल्कि उसके पिता की एक चिट्ठी और उनकी पुरानी वसीयत के कुछ हिस्से थे, जिनसे यह साबित हो गया था कि दीनदयाल भिखारी ही उस प्रॉपर्टी के असली हकदार थे। विवेक ने अपनी बची कुची संपत्ति और मेहनत से दोबारा काम शुरू किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने दीनदयाल को अपने पिता का दर्जा दिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ लेकर आया। वह दरबान अब विवेक की नई कंपनी का मैनेजर था। कहानी के अंत में विवेक उसी जगह खड़ा था जहां उसने भिखारी का कटोरा फेंका था। आज वहां एक अन्नपूर्णा केंद्र, मुफ्त भोजन केंद्र खुला है। विवेक एक गरीब बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाता है और कैमरे की तरफ देखकर कहता है, इंसान की असली दौलत उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उन दुआओं में है जो किसी की मदद करने पर उसके दिल से निकलती है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जब वक्त बदलता है तो तमाचा पड़ता है, तो सिर्फ दुआएं ही ढाल बनती है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी की दुआओं ने आपकी जान बचाई हो? कमेंट में बताएं और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।